आज के दिन हम लोग एक कंपेयर वाली वीडियो बनाने वाले हैं जो कि गोजीटा एंड वेजीटा के बीच में होगा। सो गोजीटा एंड वेजीटा का मतलब जो न्यू सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन वाला वेजीटा यानी कि ये वाला वेजीटा के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे गोजीटा को। सो हम लोग यहाँ पर फुल 14 स्टार करके कंपेयर करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास मेरे पास ये वेजीटा नहीं है। तो फिर गाइस लोग मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि ये जो वेजीटा है ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि गॉड की टीम में भी ये गोजीटा को आराम से डिफीट कर सकता है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि क्या ये बात सच है कि गोजीटा को डिफीट किया जा सकता है बाय दिस वेजीटा। सो गाइस हम शुरुआत गोजीटा से करेंगे एंड हम लोग इसके 3 स्टार के स्टैट्स देख लेंगे जो कि डिफेंस में तो काफ़ी बुरा है, मैं स्ट्राइक अटैक में काफ़ी सही है एंड हेल्थ मैं बोलूँगा कि उतना भी कुछ खास नहीं है, बट काम चलाने जितना तो है ही। बट इसमें आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो मैं सबको 14 स्टार करके ही देखूँगा एंड एक चीज़ सही है भाई, लगभग सारे कैरेक्टर्स ही जिनको जनका नहीं मिले वो सभी 14 स्टार पे एक ही जैसे स्टैट्स में आते हैं। और राइट, सो इसके हम लोग कार्ड्स देखेंगे तो फिर कैसे स्ट्राइक और ब्लास्ट में डैमेज रिसीव का एट्रीब्यूट डाउनग्रेड दे देते हैं आपके एनिमे को। सो आप लोग एक तरह से सोच सकते हो कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही हो सकता है, ये एक तरह से आपको बफ मिल जाता है एंड इसको ग्रीन कार्ड से नलीफाई भी कर सकते हैं। बट एनीवेज हम लोग अगर देखें तो ये काफ़ी सही है कॉम्बो करने के लिए। तो इसका नॉर्मल स्ट्राइक कार्ड जो है वो हमला करता है इम्पैक्ट में, बट इसका जो ब्लास्ट आर्ट है ये ब्लास्ट आर्मर को भाई बहुत गंदे तरीके से पीटेगा। लाइक जो न्यू ज़ेनकाई ब्रोली है, न्यू तो नहीं है बट जो ज़ेनकाई पर्पल ब्रोली है वो ब्लास्ट आर्मर करता है, वैसे ही ये टाइप एडवांटेज में तो वो उसको आराम से हरा सकता है भाई, बहुत बुरी तरह से पीट सकता है इस ब्लास्ट आर्ट से। बट अगर अच्छा होता अगर ये गोजीटा रेंज टाइप होता तो फिर ये भाई और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है जैसे कि केरन कॉल्फला है। बट एनीवे गोजीटा भाई मेले टाइप ही ज़्यादा सही लगता है। सो अभी हम लोग इसके स्टारडस्ट शूटर को देखेंगे जो कि इसका ब्लू कार्ड है। सो असलियत चीज़ यहाँ पर है भाई वो है कि ये जो स्टारडस्ट शूटर नाम का ब्लू कार्ड है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मूव डैमेज इन्फ्लिक्ट ही नहीं देता, साथ ही साथ ये हेल्थ रिस्टोरेशन भी घटा देता है गाइस, 50% का कम हेल्थ रिस्टोरेशन, और वो भी 20 टाइम अकाउंट्स के लिए। सो ये काफ़ी सही एट्रीब्यूट डाउनग्रेड है एनिमे के लिए एंड वो काफ़ी ज़्यादा एनोइंग टाइप का एट्रीब्यूट डाउनग्रेड है। एनीवे सो ये है गॉड काउंटर। सो सोचो कि गाइस आप लोग बैटलफील्ड में उतरे एंड आप लोगों ने ये गॉड काउंटर यूज़ किया एंड आपका एनिमे इसमें साथ ही साथ फंस गया, तो फिर भाई वो एनीमे बच नहीं पाएगा, चाहे वो जो कोई भी होना क्यों। अगर आपका एनीमे कैरेक्टर स्विच भी नहीं कर पाएगा भाई वो भी मुश्किल होगा, लाइक वो एनीमे बच ही नहीं पाएगा। सो एनीवे क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सो एक तरह से हम लोग यहाँ पर बैकअप देख सकते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो गोजीटा है इसका ग्रीन कार्ड कभी कभी फेल भी हो सकता है, मीन ज़्यादातर समय ही फेल हो जाता है। सो अगर ऐसा होता है तो फिर ये 30% का डैमेज रिडक्शन करता है 5 टाइम अकाउंट्स के लिए, यानी कि 2 कॉम्बो तो आपके एनिमे के 30% का कम लगेगा अगर ना वेजिटो ब्लू आके ग्रीन कार्ड यूज़ करते हैं। सो हम लोग आशा कर सकते हैं कि उतने टाइम अकाउंट्स के अंदर हमारे कोई एलाई जाग जाए एंड हम इसके जगह पे ले आए। सो ये एक तरह से बैकअप है। एनीवे से ये एक्टिवेट होगा काउंटर स्ट्राइक और एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों से। सो इसके बाद ये कार्ड भी ड्रॉ करेगा अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो, और की 40 की देगा और साथ ही साथ 50% का डैमेज इन्फ्लिक्ट 10 टाइम अकाउंट्स के लिए देगा। एनिमे के एट्रीब्यूट अपग्रेड्स को भाई कैंसिल कर देगा ये एंड एनिमे को नो स्विचिंग का टी बफ मिल जाएगा लाइक आपका सारे एनिमेज को। एंड भाई ये किसी भी आर्ट से कॉम्बिनेबल है सिवाय स्पेशल आर्ट से यानी कि ग्रीन कार्ड से। सो वही सही होगा। एनीवेज सो इसका जो अल्टीमेट है भाई ये अल्टीमेट 30% का अल्टीमेट डैमेज देता है एंड एनिमे का इंड्योरेंस नलीफाई करता है एंड इसमें ब्लास्ट आर्मर भी होता है एंड एनिमेशन की तो भाई बात ही मत करो, काफ़ी सही है। एनीवे से इसका जो मेन एबिलिटी है वहाँ से ये अल्टीमेट निकालता है, 30% हेल्थ भी जाता है एंड साथ ही साथ ये एट्रीब्यूट अपग्रेड्स पाता है जो कि सस्टेन डैमेज कट्स का है -100% जो कि काफ़ी सही है। इसको 40 की भी मिलती है और साथ ही साथ भाई ये इम्यून हो जाता है पूरी तरीके से, इसको कोई ब्लीड नहीं दे पाएगा, कोई एट्रीब्यूट डाउनग्रेड नहीं दे पाएगा, वो भी 30 टाइम अकाउंट्स के लिए। सो ये काफ़ी सही है भाई। लेकिन आप लोग हमारा जो अभी न्यू मार्जिन वो आया है वो एट्रीब्यूट डाउनग्रेड दे देता है ग्रीन कार्ड से। वो क्या होता है कि -1 कार्ड्स का ड्रॉ स्पीड। सो इसको कोई एट्रीब्यूट डाउनग्रेड नहीं मिल पाएगा, वो भी 30 टाइम अकाउंट्स के लिए।
एनीवे से इसका जो फर्स्ट यूनिक है वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब भी बैटल स्टार्ट होती है इसको 60% का डैमेज इन्फ्लिक्ट मिलता है, जो कि कैन नॉट बी कैंसल्ड है। एंड अभी हम लोग वेजिटा से कंपेयर नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, सो ये मत सोचना कि भाई ये तो वेजिटा से कम डैमेज देता है। सो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि हम लोग जब वेजिटा से कंपेयर करेंगे तभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड उससे पहले पूरी बात सुन लो। एनीवेज तो जब भी डैमेज उस समय ये डैमेज रिडक्शन करता है 30% का, जो भी कैन नॉट बी कैंसल्ड है। एंड सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ जो कि है 50% का की रिकवरी, वो भी कैन नॉट बी कैंसल। 50% का की रिकवरी सोच ही सकते हो। जब भी ये कैरेक्टर बैटलफील्ड में एंटर करता है इसको 10% का हेल्थ रिस्टोर होता है। तो अगर ये 5 बार बैटलफील्ड में एंटर करेगा स्टैंड बाई से आके, जो कि संभव तो नहीं होता, बट फिर भी तो फिर ये 50% का हेल्थ रिस्टोर करेगा। एंड उसके साथ साथ क्या इसे 30 की भी देगा। 20% का डैमेज इन्फ्लिक्ट 20 टाइम अकाउंट्स के लिए देगा, जो कि कैन नॉट बी कैंसल्ड नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई ये बफ कैंसिल हो सकता है। एंड यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी मिलती है, जो कि है भाई ये एनिमे का स्पेशल कवर चेंज नलीफाई कर सकता है भाई। एंड वो भी भाई 10 टाइम अकाउंट्स के लिए। लाइक सोचो कि सुपर साइयन 3 गोकू है हमारा जैन का ही LF गोकू, वो क्या करते हैं इंस्टा ट्रांसमिशन कर देता है। एंड भाई उससे आप लोगों का जो राइसिंग रश होता है वो एक तरह से वेस्ट हो सकता है। राइसिंग रश क्रिएशन मूव राइसिंग रश होता है। एंड साथ ही साथ भाई आपका अल्टीमेट भी। सो ये गोजिटा का आप लोग उस समय बैटलफील्ड में ला के अपोनेंट को पेट करके डैश कर दोगे तो जल्द से जल्द 10 टाइम अकाउंट्स के अंदर, तो फिर भाई काफ़ी सही रहेगा। एंड अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। भाई यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये 20% का और डैमेज देता है पावरफुल अपोनेंट को। सॉरी 25% का 10% का डैमेज इन्फ्लिक्ट जब भी ये भाई हमला करता है तो फिर भाई उसका डैमेज इन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है स्ट्राइक और ब्लास्ट से। सो क्या होता है भाई जब भी स्ट्राइक यूज़ करता है स्ट्राइक और ब्लास्ट 10% का डैमेज इन्फ्लिक्ट का बफ मिलता है, जो कि 50% तक को जाता है। ये कैन नॉट बी कैंसल्ड है। तो कहा का कोई गोजिटा जो भी आ जाए भाई इसको ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। एंड 5-5 करके इसका अल्टीमेट डैमेज इन्फ्लिक्ट बढ़ता है हर एक कार्ड से, जो कि 30% तक जाएगा। एंड ये काफ़ी सही लगता है भाई। एंड साथ ही साथ भाई ये स्ट्राइक से कवर चेंज भी करता है, जो कि स्पेशल मूव से कॉम्बेलेबल है। और अभी बात कर लेते हैं इसके क्या बोलते हैं एबिलिटीज़ की। सो इससे क्या करते हैं सागा फ्रॉम द मूवीज़ को बफ करता है 35% का, गॉड की और फ्यूशन वॉरियर्स को भी, बट फ्यूशन वॉरियर्स को बफ करने में इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्ट्राइक और ब्लास्ट अटैक का, जो कि काफ़ी सही है, क्योंकि अगर गोजिटा एक तरह से अटैकर है, यहाँ से ही हम लोगों को समझ आ जाता है। एंड वो आपकी भाई एक तरह से आपकी बर्बादी होगी अगर आप लोग इसको डिफेंस में डाल देते हो, तो फिर राइसिंग रश टैंक करने के लिए गोजिटा को भेज देते हो। एनीवे से अभी रहते हैं वेजिटा पे। तो वेजिटा का भी भाई डिफेंस वही खतरनाक बुरा है। एंड अभी हम लोग चलते हैं भाई इसके ब्लास्ट आर्ट्स में। सो ब्लास्ट आर्ट में भाई ये थोड़ा सा डैमेज इन्फ्लिक्ट का एट्रीब्यूट डाउन केस दे देता है, बट ये स्ट्राइक पे कुछ नहीं देता। ब्लास्ट में भाई ये एनिमे की 30 की भी रिड्यूस कर लेता है। ये फाइनल था जो हमला है ना, ये क्या करता है एनिमे के ब्लास्ट आर्ट्स को सील कर देता है। साथ ही साथ भाई अनफेवरेटेबल एलिमेंटल फैक्ट्स को भी भाई एक तरह से न्यूट्रल हो जाता है। ये हमला आपके टाइप डिसएडवांटेज को न्यूट्रल ही लगता है। सो इससे आप लोगों को किसकी याद आएगी? शैलॉट की याद आएगी एंड गोकू ब्लैक की याद आएगी, क्योंकि भाई शैलॉट जो है हमारा वो तो पहले से ही न्यूट्रल है। सो इसका जो स्पेशल मूव होगा वो भी तो न्यूट्रल ही होगा। एनीवे से जब भी भाई ये रैंडमली इसको यूज़ करता है ग्रीन कार्ड को, इसको एक कार्ड मिलता है 10% का हेल्थ रिस्टोरेशन, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी सही है। 25% का डैमेज इन्फ्लिक्ट 30 टाइम अकाउंट्स के लिए देता है, जो कि कैन नॉट बी कैंसल्ड है। और डैमेज रिडक्शन भी कर सकता है, बट ये दोनों कैन नॉट बी स्टैक्ड भी हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली ये एक बार के लिए लगेगा, बट हेल्थ रिस्टोरेशन शायद बार बार के लिए लगेगा। सो ये जो भाई अल्टीमेट है ना, एक तरह से बोल सकते कि ये काफ़ी सही है, क्योंकि भाई ये एक तरह से इंडोरेंस नलिफाई करता है, एट्रीब्यूट अपग्रेड्स पाता है, सस्टेन डैमेज कट्स का एंड 20% का अल्टीमेट डैमेज भी। एंड ब्लास्ट आर्मर भी ऑल्सो है भाई, नहीं होता तो बहुत बुरा लगता। ऑलराइट गाइस, सो जब भी ये मेरी एबिलिटी यूज़ करता है इसका 35% का हेल्थ रिस्टोर होता है। लाइक गोजिटा का 30% का होता था, इसका 35% का होगा। 20% का स्पेशल मूव और एवॉकन डैमेज का बफ मिलेगा एलाइज को, जो कि 30% का है। एंड ये अभी न्यू फीचर्ड कैरेक्टर्स पे बहुत मिल रहा है भाई। लाइक बोजैक से शुरू हुआ था एंड अभी भाई लगभग सारे कैरेक्टर्स को मिलते हैं। फ्रीज़ा को भी मिला है भाई, ले फ्रीज़ा को। सो एंड गोजिटा के टाइम पे ये नहीं था। एंड साथ ही साथ भाई ये क्या करता है, कवर चेंज नलीफाई कर देता है 10 टाइम अकाउंट के लिए, जो कि गोजिटा 3 बार करता था बैटलफील्ड में आने के बाद से, वो ये इस पर करता है।
अच्छा, तो जब भी बैटल स्टार्ट होती है भाई ये 90% का डैमेज इन्फ्लिक्ट और 30% का डैमेज रिडक्शन करते हैं, वो भी कैन नॉट बी कैंसल्ड। अच्छा, तो जब भी इसकी की भाई 35 और उससे लो हो जाएगी एक कार्ड यूज़ करने के बाद, तो फिर भाई इसका 20% का की रिस्टोर होगा एंड 25% का डैमेज इन्फ्लिक्ट मिलेगा, वो भी 15 टाइम अकाउंट के लिए। एंड इसके लिए आप लोगों को कॉम्बो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। और रिवाइवल एनिमेशन पे भाई ये 30 टाइम पर काउंट्स के लिए भाई न्यूट्रल हो सकता है, टाइप न्यूट्रल को काफ़ी सही है एंड इसको 2 ड्रैगन बॉल्स भी मिलते हैं। अब हम आते हैं स्पार्किंग एबिलिटी में। सो ये क्या होता है जब भी कवर चेंज होता है ना, अच्छा, तो फिर हमारे एक कार्ड डिस्ट्रॉय करता है और साथ ही साथ भाई ये क्या करता है, एक स्पेशल मूव भी ड्रॉ कर देता है। ये बस एक बार के लिए होगा भाई। ये क्या होता है 20% का डैमेज रिडक्शन भी करता है कॉम्बो एंड होने से पहले। एक तरह से ये बैकअप है, बट अगर बैकअप नहीं हुआ तो फिर भाई क्या होगा, अगर ये कवर चेंज लगता है इनके ब्लास्ट यूज़ करता है तो फिर ये एनिमी को नॉक कर देगा एंड उस समय भाई आप लोगों के पास एक स्पेशल मूव नहीं होगा। तो भाई आप ही सोच लो कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, सो एनिमी अपना कैरेक्टर अगर इसके सामने स्विच करेगा जब ये बैटल फील्ड में होगा, तो फिर भाई ये क्या करेगा 20% का डैमेज इन्फ्लिक्ट देगा 15 टाइम अकाउंट्स के लिए एंड भाई ये एक कार्ड भी ड्रॉ करेगा अगर आपके पास 3 से कम कार्ड हो। सो गाइस, अभी हम लोग बोलते हैं कि भाई वेजिटा के पास क्या ऐसी चीज़ है जो कि गोजिटा के पास नहीं है, गोजिटा के पास क्या ऐसी चीज़ है जो कि वेजिटा के पास नहीं है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेजिटा है ये बहुत टाइप न्यूट्रल होने का इसका एक इंस्टेंट रहता है, यानी कि हर वक्त टाइप न्यूट्रल हो सकता है कभी कभी। लाइक आप लोग देख सकते हो ब्लू कार्ड से ये टाइप न्यूट्रल होता है, रिवाइवल एनिमेशन से टाइप न्यूट्रल होता है। एंड भाई नेक्स्ट चीज़ जो है ना, इसका एक हेल्थ रिस्टोरेशन गोजिटा एंड इसके पास भी है, बट मैं अगर सही से बोलूँ ना तो फिर ये हेल्थ रिस्टोरेशन चीज़ इस वेजिटा के पास ज़्यादा अच्छे से है एक तरह से। बट ये जो गोजिटा है हमारा, वो उसके पास अगर की भी नहीं रहेगा, लेकिन इसके पास अगर की नहीं रहेगा तो फिर ये कार्ड यूज़ कैसे करेगा। बट जो अपना गोजिटा है वो जब भी बैटल फील्ड में आएगा तभी भाई उसको मिलेगा। सो इस चीज़ के बारे में हम लोग इसका अभी डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि भाई एक को बैटल फील्ड में आना पड़ता है हेल्थ रिस्टोरेशन के लिए एंड दूसरे को की ज़रूरत है। हाँ, एंड इस सब दोनों के पास ही 2 चीज़ें नहीं है, एक है भाई अच्छे खासा डिफेंस, दूसरा है काउंटर स्पीड, एंड इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ये ब्लास्ट से एनिमी की रिड्यूस करता है, जो कि बस 30 की है। सो हम लोग इसके इतना भी नहीं मानेंगे भाई एनिमी के पास अगर की होगा तो। बट अगर हम लोग गोजिटा के ब्लास्ट आर्ट्स की बात करें तो फिर भाई वहाँ पर वो ब्लास्ट आर्मर को भाई इतना डैमेज पहुँचाता है कि उसकी एटलीस्ट 50% हेल्थ तो भाई चली ही जाएगी। एंड ज़रूरत नहीं है कि भाई वो स्ट्राइक में ही होगा, सॉरी हाँ स्ट्राइक में ही होगा, अल्टीमेट में होगा तब भी भाई सेम ही होगा। एंड ये जो वेजिटा है ये अल्टीमेट में बस 20% का डैमेज इन्फ्लिक्ट देता है और कुछ नहीं देता है। बट अपना जो गोजिटा है वो 30% का डैमेज इन्फ्लिक्ट देता है अल्टीमेट में। एंड अगर आप लोग उससे पहले कुछ स्ट्राइक कार्ड्स यूज़ कर लो तो फिर भाई और 30% यानी कि टोटल 60% का अल्टीमेट डैमेज इन्फ्लिक्ट। बट अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर और 20% का मिलता है। सो ये 40% एंड वो 60%, तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई कितना अच्छा है। एंड यहाँ पर भाई बस 50% का सस्टेन डैमेज कट और एनिमी की रिस्टोर सेल्स इंड्योरेंस नलिफाई। सो इंड्योरेंस नलिफाई को हम लोग अलग से इतना नहीं समझ गए, पकड़ेंगे एनीवेज। एंड इसका जो फाइनल फ्लैश है ये एक तरह से काफ़ी सही है, अगर आपके सामने कोई रेड यूनिट हुआ तो ये काफ़ी अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। यानी कि भाई ये कभी कभी टाइप न्यूट्रली भी डैमेज कर सकता है, बट ये वेजिटा उतना भी ओपी नहीं है जितना कि गोजिटा है अपना। सो इसके आफ्टर ऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा सही है, इसकी पूरी किट। एंड अभी हम लोग भाई इसका ये देख लेते हैं, फुल स्टार्टअप करके देख लेते हैं। सो मैंने किसी कारण से नहीं किया था। सो ये यूनिवर्सल सर्वाइवल सागा है, इसको भी भाई ये वो करता है, बफ करता है। गॉड की को भी बफ करता है, बट उसके लिए इसको 3 स्टार होना पड़ता है। वेजिटा फैमिली को भी बफ करता है। एनीवेज, सो अगर हम लोग इसका फर्स्ट यूनिट देखें तो फिर यहाँ पर ये 90% का डैमेज इन्फ्लिक्ट देता है। मानता हूँ कि भाई वेजिटा 60% का डैमेज इन्फ्लिक्ट देता है, बट ये बैटल फील्ड में उतरने के बाद स्ट्राइक कार्ड यूज़ करके अपना 50% का डैमेज इन्फ्लिक्ट और ले लेता है। सो 60% एंड 50% आप लोग ही सोच लो भाई 110% होगा शायद। हाँ, सो ये तो काफ़ी मतलब ऊपर ही चला गया एंड वो भी कैन नॉट बी कैंसल्ड ही था, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। एंड डैमेज रिडक्शन गोजिटा के पास भी लगभग सेम ही होगा शायद।
बट इसके पास की रिकवरी नहीं है गाइस, जो कि गोजिटा के पास है। हालांकि गोजिटा के पास भी ये न्यू 2 एबिलिटीज़ नहीं है, बट जितनी भी है उतनी भाई काम चलाने लायक तो है ही। लाइक एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं ये एबिलिटी भी एक तरह से सही है अगर आप लोग इसको ठीक से यूज़ कर पाते हो, बट चांस काफ़ी कम है, बट डांस करने के लिए तो सही है। एंड ये बस एक बार के लिए अवेलेबल है, तो फिर भाई मैं आशा करूँगा कि इस वेजिटा का अगर कभी जैन कहीं आया, मीन आ तो जाएगा ही, मैं नहीं चाहता कि लीजेंड्स इतनी जल्दी वही दबा हो जाए। सो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत लॉन्ग टाइम तक भाई ये गेम टिका रहे भाई, लाइक 1000-2000 साल मजाक कर रहा था। ऑलराइट, सो ये जो चीज़ है ये भी एक तरह से बहुत सही है। लाइक ये जब भी बैटलफील्ड में आएगा इसको एक कार्ड मिलेगा, बट गोजिटा को भाई की भी मिलती है बहुत सारी, एंड डैमेज इन्फ्लिक्ट ये भी गोजिटा को मिल ही जाता है। एंड अभी हम लोग गोजिटा से इसका कंपेयर करेंगे, तो भाई गोजिटा का डिफरेंस बुरा है, सभी को पता है, बट इसमें इतना भी कुछ खुश होने की बात नहीं है। सो यहाँ पर आप लोग मिला लो भाई जो भी बोल रहा था। एंड भाई गोजिटा इम्यून हो सकता है कुछ समय के लिए, बट वेजिटा इम्यून नहीं हो सकता। एंड वहाँ पर 50% है, यहाँ पर 100% का भाई सस्टेन डैमेज कट। और साथ ही साथ भाई ये जो गोजिटा है ये कवर चेंज नलीफाई कर सकता है वेजिटा, बस मेन एबिलिटी है वो भी एक बार के लिए ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड ये 30 की देता है 20% का। ऑलराइट गाइस, सो मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये दोनों ही काफ़ी सही कैरेक्टर्स है, बट वेजिटा अलग से किसी को भी डैमेज नहीं देता, जबकि गोजिटा अलग से पावरफुल अपोनेंट्स को डैमेज देता है। एंड इसका अल्टीमेट भी काफ़ी सही है भाई गोजिटा एक तरह से, अगर आप लोग इसको यूज़ करना जानते हो तो। पहली बात यह है कि भाई गोजिटा को आप लोग कभी भी डिफेंस में नहीं डालना, टैंकिंग में लिए गोजिटा नहीं बना है। अगर कवर चेंज के लिए डाल रहे हो तो ठीक है, बट टैंकिंग के लिए गाइस कभी भी गोजिटा मत डालना, क्योंकि गोजिटा टैंकिंग के लिए बना ही नहीं, वो एक अटैकर है। क्योंकि उसका डिफेंस बुरा है, बट अटैक भी ये सुप्रीम डैमेज करता है। सुप्रीम डैमेज मैंने कहाँ से देखा, यहाँ से देखा। सुप्रीम मतलब क्या है, सबसे अच्छा। ऑलराइट गाइस, सो ये जो गोजिटा है इसको भी आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये जो वेजिटा है इसको भी आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बट अगर कंपेयर की बात की जाए तो फिर मैं आपको उस गोजिटा के भी पक्ष में रहूँगा। इसका कारण ये मत समझना कि वो मेरा फेवरेट है, वेजिटा भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके नेचर, उसके एटीट्यूड के कारण, लाइक वेजिटा दिखाता नहीं है कि वो उसको कितनी परेशानी होती है, बट वो हर वक्त काम करता रहता है कैकरॉट से आगे बढ़ने के लिए। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है। इसने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म भी लिया था। एंड अगर हम लोग उस बात को छोड़ दें तो फिर हम लोगों को इन दोनों को अच्छे से यूज़ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, लाइक आप लोगों को कुछ हेल्थ वाली इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे इन पे, तो फिर इनका जो हेल्थ होगा ना वो हेल्थ रिस्टोरेशन और भी बढ़ जाएगा। एंड कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी दे दो जो कि हेल्थ रिस्टोरेशन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सो ऐसे एक टीम बनाओगे गॉड की वाली, तो फिर भाई ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बट अभी के लिए आप लोगों को मैंने प्रूफ दे दिया है कि भाई गोजिटा ज़्यादा सही है, तो आप लोग चाहो तो खुद भी इसके स्टैट्स पढ़ सकते हो। एंड अभी के लिए गुड बाय। एंड मैं कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं बना पाऊँगा क्योंकि हमारे यहाँ पर एक रिचुअल वाले इवेंट चल रहा है। सो हम लोग अभी कुछ नहीं काम में व्यस्त हैं, तो इसलिए नहीं